नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बजट का सार समझेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा बजट में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अगर आप बाज़ार को देखोगे तो आज हद दर्जे की वोलाटिलिटी थी बाज़ार में। भाई साहब, एक समय निफ्टी 18,000 के नज़दीक थी, एक समय 17,000 के काफ़ी नज़दीक चली गई थी, 17,500 को तोड़ी, 17,400 को तोड़ी और उसके बाद वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली 200-250 पॉइंट की। बाज़ार की क्लोजिंग 17,600 के आसपास हुई है। एक समय बाज़ार 18,000 को अप्रोच कर रही थी, एक समय बाज़ार 17,000 को अप्रोच कर रही थी। इस बीच ट्रेडर्स ने कुछ प्रॉफिट बनाया होगा, कुछ नुकसान, लेकिन ओवरऑल अगर हम दिन को समझें तो भाई साहब शुद्ध वोलाटाइल दिन किसको कहते हैं आप आज की बाज़ार को देख करके समझ सकते हो। देखिए, हम ऊपर खुलते हैं, थोड़ी देर एक लेवल पे स्टेबल रहते हैं, उसके बाद एक दमदार तेज़ी आती है जब कुछ बातें इनकम टैक्स से रिलेटेड कही जाती हैं, बम बम चीज़ें होती हैं और उसके बाद ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि 18,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। वहाँ पर एफएनओ ट्रेडर्स ने दबा करके सेलिंग करी और इसी कारण बाज़ार पे प्रेशर आया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में भयंकर बिकवाली देखने को मिली और इसी कारण प्रीमियम भी कम हुआ। अब ये सब चीज़ें क्यों हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, उसका मैं आपको एक सिंपल सा आंसर देना चाहता हूँ। जहाँ पैसा लगेगा वहाँ प्रीमियम बढ़ेगा, जहाँ से पैसा निकलेगा वहाँ प्रीमियम घटेगा। आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो बाज़ार हर चीज़ का जस्टिफिकेशन बाद में दे देती है, उस वक्त चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ये शुरुआत करूँगा मैं एक चार्ट आपको दिखा करके। पहले तो अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट देख लीजिए। आज ये स्टॉक 26% नीचे क्लोज किया है। एक समय 20% का लोअर सर्किट, 25% का लोअर सर्किट, 30% का लोअर सर्किट भी ये स्टॉक मारा था। एक ही दिन में इतना बड़ा स्टॉक जब 30% गिर जाए तो समझ लीजिए क्या हाल हुआ होगा ट्रेडर्स का। खैर, अदानी एंटरप्राइजेस से ज़्यादा बात, हाँ ये चीज़ अदानी एंटरप्राइजेस पे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। अदानी ग्रुप को लेकर के कौन सी न्यूज़ आ गई और क्यों ये स्टॉक इतना भयंकर टूट गया जबकि 2 दिनों से नहीं टूट रहा था। तो मैं आपको 1 बजे के आसपास, ये 1:15 के आसपास की कैंडल है और 1 बजे के आसपास एक न्यूज़ आती है कि क्रेडिट स्विस जो है वो इनके बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, और इसी कारण इतना भयंकर सेल ऑफ देखने को मिला। आप यहाँ पर इकलौती इकलौती कैंडल्स को अगर आप देखोगे, ये वाली कैंडल 2.5% नीचे, ये वाली कैंडल 8% नीचे, ये वाली कैंडल 12% नीचे। ठीक है, भयंकर बिकवाली देखने को मिली यहाँ पर। शुरुआत इसने उतनी बुरी नहीं की थी जितनी बुरी इनकी क्लोजिंग हो गई और अदानी ग्रुप के लिए एक भयंकर वाली बुरी न्यूज़ सामने आ गई। इसी कारण ये भयंकर गिरावट आई। ठीक है, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में क्यों भयंकर गिरावट आई वो हम बजट से समझेंगे, लेकिन पहले बजट को देख लेते हैं और उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, बजट का सार हम समझेंगे कि फीचर्स ऑफ बजट 2023-24। ठीक है, एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे। मैं अभी इसको आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, अमृतकाल का विज़न ये समझाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स, ये मतलब सरकार। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन्स विथ फोकस ऑन द यूथ, यूथ पे प्राइम फोकस रहेगा, ऐसा निर्मला जी ने भी अपने स्पीच में कहा। यहाँ पर लिखी हुई बात है। ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हो तो वहाँ पर फाइल आपको मिल गई होगी। ठीक है, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन पे दूसरा फोकस रहेगा और तीसरा फोकस रहेगा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और तीनों ही चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके देखोगे, अगर शुद्ध दर्जे से इन तीनों चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है ना, तो बस और भारत को कुछ नहीं चाहिए। यकीन कीजिए मेरा, ये 3 चीज़ें अगर हो जाती हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ठीक है, और चाहे वो यूथ का डेवलपमेंट हो, ये दोनों चीज़ें एक साथ जब कंबाइन होती हैं ना, तो देश हर तरीके से आगे जाता है। बस ये समझ लीजिए, प्राइम फोकस यूथ पे रखा गया है, ये तो नॉर्मल सी बात है, रखना ही पड़ेगा, मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। बाकी एग्रेसिव बजट की उम्मीद थी और वही हुआ भी है। ग्रोथ पे प्राइम फोकस है, जॉब क्रिएशन पे फोकस है, अच्छी बात है, नए बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज़ को समझेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एक साथ सबका विकास हो, रीचिंग दी लास्ट माइल, आखिरी बंदे तक चीज़ें पहुँचें, यूथ पावर, ये तो आप समझते ही हो। फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस है सरकार का, अच्छी बात है। ग्रीन ग्रोथ पे फोकस है, अनलीसिंग दी पोटेंशियल, हाँ जो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं उनको अच्छा किया जाए। ठीक है, ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, इन्वेस्टमेंट पे फोकस है, अच्छी बात है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की मैंने बात कर ही ली। ठीक है, ये 7 चीज़ें हैं जिन पे सरकार का प्राइम फोकस है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास वाली जो बात है उसके बारे में बात की गई है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, एक फंड निकाला गया है सरकार की तरफ से, ठीक है, जिसको एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर नाम से जाना जाएगा और वहाँ पर जो एग्री स्टार्टअप्स हैं उन पे प्राइम फोकस होगा। ठीक है,
जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के लिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, ये अच्छी बात है। 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट दिया जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज सेक्टर के लिए, ये अच्छी बात है जो लोग इस सेक्टर में नया काम चालू करना चाहते हैं। यहाँ पर बात हो रही है मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब के बारे में, जिसको श्री अन्ना नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उगाए जाते हैं और उस पर सरकार का फोकस है। सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी विल एंड इनहेंस फार्मर रेम्यूनरेशन बाय इनेबलिंग सेल एट अप्रोप्रिएट टाइम्स, ये भी सरकार की तरफ से फोकस है कि जो किसान हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, वो प्रोडक्ट उगा रहे हैं वहाँ पर सपोर्ट रहेगा सरकार की तरफ से। प्रोडक्ट उग गया उसके बाद भी सपोर्ट रहेगा, जब नया प्रोडक्ट लगाना होगा यानी कि उगाना होगा तब भी सरकार का सपोर्ट रहेगा। और तीनों जगहों पे अगर सरकार सपोर्ट करेगी तो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। आगे बढ़ते हैं। मोर क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, और यहाँ पर मुझे काफ़ी खुशी मिली ये देख करके। ANB आप देख सकते हो आत्मनिर्भर भारत है जो कि स्टार में बना हुआ है, ठीक है। IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की बात हो रही है। और भाई साहब देखो, दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके सामने रखी गई हैं, जो आपको ऊपर समझना ज़रूरी था। ये आत्मनिर्भर भारत है तो आप आसानी से इसको समझ पाओगे, और यहाँ पर IIMR का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दिया गया है। जो मिलेट्स हैं उन पे सरकार का फोकस है, अच्छी बात है, ठीक, ये चीज़ अच्छी है। आप यहाँ पर रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन को देख सकते हो, ये भी अपने देश की ग्रोथ स्टोरी को ही दर्शा रहा है, ठीक है। ये मिलियन टन्स में है आंकड़ा, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये 320 के आसपास, 320 से थोड़ा सा नीचे है, ठीक। अब सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस स्टैब्लिश किए जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया जाएगा, अच्छी बात है। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स टू बी लॉन्च्ड, फार्मा में नए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को इनकरेज किया जाएगा वाया सिलेक्टेड ICMR लैब्स के द्वारा, अच्छी बात है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखो, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी आप बताना, मैं उसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी बड़ा डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, छोटी सी वीडियो में आपको कम से कम एक व्यू मिल जाए कि सरकार ने आपके सामने इस बजट में क्या क्या रखा है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, अच्छी बात है। 1.4 से बढ़कर के 2.1 पे हुआ है, और 2.8 से बढ़कर के 2.9 पे हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर पे सरकार का बहुत फोकस है, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन पे कम से कम GDP का सरकार को 5% तो खर्च करना चाहिए, ये मेरी उम्मीद है। बाकी 2.9 2.8 से बढ़कर के आया है, अच्छी बात मान लेते हैं, लेकिन उम्मीद यहाँ पर मैं सरकार से ज़्यादा लगाता हूँ, ठीक है। एजुकेशन और स्किलिंग की अगर बात करें तो रिवैम्ड टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है सेटअप की जाएगी चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स के लिए। स्टेट्स एडोलसेंट्स मतलब युवा बच्चे, ठीक है, ये बच्चे और ये युवा बच्चे जो 15, 16, 17, 18 साल के होते हैं, ठीक है। स्टेट्स विल बी इनकरेज्ड, उससे भी कम एज के भी हैं, शायद 10, 12, 15 साल। एडोलसेंस एक एज होती है जो कि 18 साल से नीचे वालों को बोला जाता है, जो बच्चे नहीं रहते और बड़े भी नहीं रहते। स्टेट्स विल बी इनकरेज्ड टू सेटअप फिजिकल लाइब्रेरीज खुलेंगी पंचायत और वार्ड लेवल पे, अच्छी बात है। अब बड़ा सा टेंट जो सबको शामिल कर लेता है, 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस टू रूरल हाउसेस, ये अच्छी बात है। एक ग्रामीण घरों में ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन दिया जाएगा, अच्छी बात है। कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री किसान, ठीक है। इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस दिया गया है। 11.7 करोड़ लोगों के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट्स यहाँ पर रखी है सरकार ने। 47.8 करोड़ जन धन अकाउंट खुले हैं। 9.6 करोड़ LPG कनेक्शंस बांटे गए हैं। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हुई है 102 करोड़ लोगों की, बहुत अच्छी बात है। 220 करोड़ टीके लगे हैं। ग्रोथ जो है इंडिया की वो रेजिलिएंट है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट लेबर रेट 4 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। ये सब चीज़ें अच्छी हैं जो सरकार ने बताई हैं। आखिरी बंदे तक पहुंचने के लिए
प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम बाद में समझेंगे, हमारे लिए क्या ज़रूरी है अभी उस पर चलते हैं सीधे। फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है दी जाएगी फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स ऑफ कर्नाटका में जहाँ सूखे वगैरह पड़ते हैं वहाँ पर। देखो सरकार का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से फोकस होता है, अच्छी बात है। मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, ये भी अच्छी बात है। भारत श्री टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शंस, भारत की पुरातन संस्कृति के लिए ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो, जो कि अब आप सबकी मतलब की बात आ रही है, इंक्रीज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाई 33.4%, जो कि हो गया है अब 10 लाख करोड़, ठीक। कैपेक्स बढ़ाया है सरकार ने, दिल खुश कर दिया कैपेक्स ने। और इस बजट की सबसे अच्छी बात अगर आप पूछोगे तो मेरे लिए कैपेक्स ही है, अगर आप नॉर्मल सेंस में देखोगे। और अगर पर्सनल सेंस में देखोगे तो जो टैक्स स्लैब बढ़ा है 5 से 7% वाला, वो है, ठीक है। हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ को जाता है, ये एक्सप्लेनेशन है। डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जा करके डाउनलोड करो और पढ़ो। हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़, रेलवे के लिए बड़ा पैसा इन्होंने निकाला है। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड किए गए हैं, पोर्ट्स के लिए, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए, क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के लिए, ठीक है। मेक AI इन इंडिया के लिए स्कीम है। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी आएगी। विवाद से विश्वास की बात की है सरकार ने। 1 और 2 फेज़ 3 ऑफ ई कोर्ट्स बनाए जाएंगे, इस सब के लिए पैसा निकाला गया है। और देखो ये स्कीम और उससे क्या एक्सपेक्टेड आउटकम है सरकार ने लिखा है, और ये डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छा लगा। ग्रीन ग्रोथ पे जो फोकस है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और अमृत पीढ़ी यूथ पावर, ये हम सब की बात कर रही है सरकार, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी, ठीक है। न्यू कोर्सेस यहाँ पर आएंगे, कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड, जो कि काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं। और आप में से सबके पास इनमें से कोई एक स्किल भयंकर लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि ज़माना इसी का है, फ्यूचर भी इन्हीं सब चीज़ों का है। तो इस पे आपको भी फोकस करना चाहिए सरकार के साथ साथ। मेजर्स टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर, और ये मुझे अच्छी बात लगी। स्टेट्स विल बी इनकरेज्ड टू सेटअप यूनिटी मॉल्स, ये भी अच्छी बात है। सरकार ने स्टेट्स को भी काफ़ी सुविधाएं दी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे अभी शायद एक जगह 50 सालों के लिए उनको टैक्स फ्री नहीं, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है सरकार ने। महिला सम्मान बचत पत्र लॉन्च किया है सरकार ने। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री सेटिंग। देखो मैं चीज़ें आपको सिर्फ बोल बोल के बता रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन इतना बड़ा डॉक्यूमेंट इतनी जल्दी में नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैं हड़बड़ी में गड़बड़ी कुछ कर जाऊँ तो उसके लिए माफ़ कर देना। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स, ये स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगी। अब सीनियर सिटीजन्स 30 लाख तक पैसा जमा कर सकते हैं विदाउट टैक्स, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली। यहाँ से मुझे बहुत अच्छी बात लगी। 50 सालों के लिए लोन स्टेट्स को दिया है सरकार ने, जो कि अच्छी बात है, और इसी की मैं बात अभी ऊपर कर रहा था। अब चलते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पे, इंडियन इकोनॉमी को आप यहाँ से देख सकते हो। इस पर मैं आगे बात करूँगा, इसलिए अभी इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये ज़रूरी भी है और हम उस पर बात करते भी रहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर। चेंज टू कस्टम ड्यूटी, इन सब चीज़ों पे, और उससे फ़ायदा क्या होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स पे, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं। 45% जो रिटर्न्स हैं वहाँ पर 24 घंटे के अंदर प्रोसेस हो गए। जो पीरियड है प्रोसेसिंग का वो 93 से घटा करके 16 दिनों पे आ गया है। 8 सालों में 6.5 करोड़ रिटर्न्स जो है प्रोसेस किए गए हैं। नया टैक्स रिजीम, और इसी पे हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं आज बहुत सारे लोगों के साथ, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। और अभी तो चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। 5 से 7 लाख तक नील हो गया है अगर आप सारी छूट वगैरह लेते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी अगर आप नॉर्मल सेंस में नए टैक्स रिजीम को समझोगे तो फिर 3 लाख तक कुछ भी नहीं देना है। 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 10, 9 से 12 15, 12 से 15 20, और 15 से ऊपर वालों को देना है 30%। यहाँ वालों को कोई छूट नहीं मिली। बाकी जो एग्जम्पशन लिमिट थी वो 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी गई। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी बाज़ार को उस वक्त, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई,
टेक्निकल चार्ट्स पे। और अमेरिका में जो चीज़ें आज फेड करेगा उसकी अनिश्चितताओं को लेकर के ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। बाकी कॉर्पोरेट टैक्सेस वगैरह की बातें हो रही हैं, ठीक है। आप पैसा कहाँ से आता है वो आप यहाँ से देख सकते हो, पैसा कहाँ जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी वाला डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर ही कर दिया है टेलीग्राम पे, ये भी अगर आप चाहोगे तो आपको दे दिया जाएगा। तो कहाँ पर कितना पैसा गया वो आप देख लीजिए यहाँ से। एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ 5.94 लाख करोड़ रुपए डिफेंस को दिया गया। रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 2.7 लाख, रेलवेज़ को 2.41 लाख। आगे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को 2.06 लाख, होम अफेयर्स को 1.96। यहाँ पर आप बाकी पढ़ ही सकते हो, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिख रही हैं। कहाँ पर सरकार ने कितना पैसा खर्च किया ये आप देख सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, जल जीवन मिशन के लिए, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए, आवास योजना के लिए, ठीक है, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए, ठीक है। रेसिट और एक्सपेंडिचर के बारे में जिनको जानकारी चाहिए वो यहाँ से देख सकते हैं। काफ़ी समय मिला तो इस पर मैं आगे बातें करूँगा और काफ़ी चीज़ें इस पर डिस्कशन के रूप में की जा सकती हैं। तो यही था ओवरऑल ये डॉक्यूमेंट, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी बनती थी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कुछ चीज़ें आपको तकलीफ दे रही हैं तो बिल्कुल पूछिएगा, और जब तक पूछोगे नहीं तब तक बात समझ में आएगी नहीं। और अगर मुझे लगता है कि मेरे पास समय है और आपने जो चीज़ें पूछी हैं वो सच में जवाब देने लायक हैं तो मैं बिल्कुल आपको जवाब भी दूंगा। तो अभी आपसे विदा ले रहे हैं, और वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। बाकी जो भी होगा एल&टी की ज़रा सी बात करेंगे, ठीक है। ये स्टॉक कल मैंने पिक किया था, एक समय बढ़िया ट्रेड भी कर रहा था 2210। आज एक्चुअली बहुत सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ऊपर से जो प्रॉफिट बुकिंग आई उसमें सब की जो तकलीफ़ है वो बढ़ी गई, ठीक है। हाँ, ज़रा सा ये जो सेक्टर है इस पर बात कर लेते हैं। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, मैक्स लाइफ, LIC, जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट आया है। और ये जो न्यूज़ है इस पर मैं स्पेशल डिस्कशन करूंगा आपसे, एक अलग सी वीडियो में, यहाँ पर बन नहीं पाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या किया गया है कि 1 अप्रैल के बाद से जो स्कीम्स ली जाएंगी 5 लाख के ऊपर वाली, वहाँ पर आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। और ये एक बिग 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 नेगेटिव है इन कंपनियों के लिए, इसीलिए इतनी बड़ी गिरावट आई है। ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा डेप्थ में हम चलेंगे, इसके ऊपर जो स्पेशल वीडियो बनेगी मैं जल्द से जल्द वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी अभी आपसे विदा ले रहा हूँ, जल्दी मिलूँगा। आपका आभार, नमस्कार।